ढाबा, दुकान या ठेलों पर मालिक या संचालक का नाम लिखने के आदेश पर सियासी घमासान तो मचा ही हुआ है। मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंचता दिख रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है और कोर्ट जाने की तैयारी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए दिल्ली देहरादून हाईवे से हरिद्वार की ओर अब बढ़ चले हैं। इस मार्ग पर दुकानों, ढाबों पर कई जगहों पर लोगों ने नाम लिख दिया है। कई जगहों पर नाम बदलने के लिए पैंतरे भी लगा रहे हैं। लोग अपनी दुकान में हिंदू पार्टनर अब शामिल कर रहे हैं और नाम बदलकर हिंदू नाम अपनी दुकान पर लगा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी मांग उठ रही है कि इस तरह का आदेश मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाना चाहिए। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाम और पहचान बताइए। ये कांवड़ मार्ग के लिए ऑर्डर दिया गया। अदालत अब जमीयत उलेमा में जाने की कोशिश कर रही है। वो पूरी तैयारी में, लीगल टीम की आज बैठक बुलाई गई है। पश्चिमी यूपी में इन सबके बीच में अब कांवड़ यात्रा, क्योंकि कल से सोमवार शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जल भरकर लाएंगे और तब वो पैदल चलते हुए आपको इस मार्ग पर दिखाई देंगे। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी बात यह कि अब जो संचालक हैं वो नया पैतरा निकाल रहे हैं। या तो वो अपना ब्रांड नेम बहुत बड़ा लिखते हैं और अपना जो नाम होते हैं वो बहुत छोटा सा लिख देते हैं, या फिर एक और पैतरा उन्होंने अपनाया कि अपनी दुकान में एक हिंदू पार्टनर को शामिल कर रहे हैं वो लोग। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वो अपने गोरख पीठ पर मौजूद हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये मांग जो यहां से उठी और यहां पर चली, अब वो मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई है। जसप्रीत हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां सबसे पहले ये फरमान दिया गया था। जसप्रीत, क्या ग्राउंड पर आप देख रही हैं? इस पूरे फैसले के 2 पहलू हैं। पहला ये कि किस तरीके से अब मुस्लिमों को कोई इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत सियासतदानों को हो रही है। बिल्कुल सपना, देखिए सुबह से मैं ग्राउंड पर हूँ। कल आप मुजफ्फरनगर आई थी और आज जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो यहाँ पर हमने देखा कि आदेश का अमल तो हो रहा है। दुकानदारों को दिक्कत नहीं है, लेकिन आम लोगों में कुछ नाराजगी है। अब ये आप देखेंगे, देखिए ये अब मिठाई की दुकान पर हम आए हैं। हम ढाबे में गए, हम फल की दुकान में गए, हम जूस कॉर्नर में गए, न्यू बाबा स्वीट्स और प्रोप्राइटर सलीम अहमद। अब आप ये देखेंगे कि नई चीज़ भी देखने को मिल रही है। बाकायदा यहाँ पर फोटो भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और फोटो के साथ साथ मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा हमें कम देखने को मिला। एक जगह फोटो मिली, मोबाइल नंबर भी लिखा है। आपने कब लिखा है? 5 दिन लिखा हुआ। 5 दिन हो गए। अच्छा, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो जो ग्राहक पहले आते थे वैसे ही आ रहे हैं? ऐसे ही ग्राहक आ रहा, वैसे ही आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ग्राहक आ रहा पहले आ रहा। तो पहले भी नाम यही था या पहले सिर्फ प्रोप्राइटर? पहले दुकान का नाम लिखा हुआ था बस। क्या नाम था? बाबा स्वीट्स। बाबा स्वीट्स। अच्छा, तो सही है ये फैसला? सही है, बस जो सरकार कर रही है सही है। जो सही है। हाँ, बिक्री वैसे ही हो रही है। अब देखिए आगे आते हैं। एक और खास बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब यहाँ पर आप देखिए कि न्यू हीरा स्वीट्स प्रोप्राइटर शहजाद अहमद है, कारीगर धर्मेंद्र है। हमने एक जो कैफे दिखाया था वहाँ पर को ओनर हिंदू थे और जो मालिक थे वो मुस्लिम थे। तो ये आपसी भाईचारे की भी यहाँ पर कोशिश दिख रही है। आप हैं? जी, मेरा नाम है शहजाद। हाँ, ये आपने कब लगाया बोर्ड? करीब 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। तो जो मिठाई लेने जैसे पहले आते थे वैसे ही आ रहे हैं? जी, ऐसे ही आ रहे हैं सब। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब ठीक है? सब ठीक। देखिए तो दुकानदारों को दिक्कत नहीं है। रोड की उस तरफ मेरे सहयोगी रंजन आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। वो आगे अगर हम देखेंगे रोड की उस तरफ सपना, वो लिखा हुआ है दुर्गा स्वीट्स। अब वहाँ पर ऑपरेटर लिख दिया है अभिषेक। इसी तरीके से महादेव स्वीट्स भी है। कांवड़िए जल लेकर के यहाँ से जाते हैं। आप देखिए कि क्योंकि काफ़ी व्यस्त ये इलाका है। कुछ आम लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे। आप बताइए, ये जो आदेश ये ठीक है ऐसे नाम पाना? बस हमें तो पता नहीं। हाँ, इलीगल है ये, वैसे सही इलीगल है। हाँ, इलीगल है। अच्छा, ये खाई पैदा करती है। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो रिटायरमेंट हूँ मैं तो। नहीं तो क्या खाई, अगर नाम बताना, इधर देखिए एक बात करिए, नाम बताने में दिक्कत क्या है? नाम बताने में दिक्कत ये है कि एक फिरका पैदा हो गया हो, नई चीज़ पैदा कर दिया आपने। दुकानदार तो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। नहीं तो इन्हें तो जान बचानी है ना। इन पे तो लट पीट जाएगा अगर नहीं। अच्छा, देखिए तो कुछ लोगों में नाराजगी भी है। मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये कांवड़िए है, सावन का पवित्र महीना जो कि कल से शुरू हो रहा है। कल सावन का पहला सोमवार है और ये जल लेकर के इसी तरीके से जाते हैं ताकि यात्रा मार्ग में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम देखें कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, आपसी भाईचारा कायम रहे। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपके जो कारीगर हैं वो धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र कहाँ है? थोड़ी देर में आएगा भी। गए वो धर्मेंद्र जो कारीगर है कब से काम कर रहे हैं? करीब 4-5 साल से। हाँ, 4-5 साल से। तो देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मालिक मुस्लिम है, कारीगर हिंदू है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं?
मैं तो गांव में रहने वाला। गांव में रहने वाले हैं। जो ये आदेश ऐसे लिखा गया है यहाँ पर, ये ठीक है? नाम बताना होगा, फोटो पे लगा रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, जब नाम लिख रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आगे आते हैं, एक बार फिर से मेरे सहयोगी रंजन दिखाएंगे। ये जो फोटो लगाई गई है बकायदा, इसमें सपना अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। जी जी, यही जसप्रीत, कल तो मैं ये भी देखिए कि ग्राउंड फोटो पर भी थी यहाँ पर है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है। आपने भी ये नोटिस किया होगा और मैंने भी ये नोटिस किया कि आम जनता को, किसी सलीम को, किसी आरिफ को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ को अगर उनके ऊपर राजनीति करनी है तो अपनी राजनीतिक रोटियां वो जरूर सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जसप्रीत आपका। उज्जैन में भी होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इनकी दलील है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाके हैं और अधिकतर होटल मुस्लिम संचालकों के हैं, जिसमें कई होटल में खाना भी परोसा जाता है और कई होटल में ठहरने की व्यवस्था भी। और इतना ही नहीं, महाकाल मंदिर के मार्ग में कई ठेले और रेडी वाले भी हैं जो फल और दूसरी चीजें बेचते हैं। मांग है कि दुकानों और ठेलों पर भी मालिक के नाम लिखे जाने चाहिए, जिससे श्रद्धालु भ्रमित ना हो। हालांकि उज्जैन में इस तरह का आदेश 1 साल पहले भी दिया गया था, जिसके बाद कई दुकानों और होटल के मालिकों ने आदेश का पालन किया और कई ने नहीं भी किया। अब प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करवाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन अब मांग दूसरी जगहों पर भी उठने लगी है, जो धार्मिक जगहें हैं, कि यहां पर नाम लिखा जाना चाहिए। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो 1 माह के होते हैं वो पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है। इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम सही पृष्ठानों पे लिखे जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। हम सनातनी लोग हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता है, तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोपाइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोग ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दुकानों पर नाम लिखने की मांग की जा रही है उज्जैन में और काशी में भी। ये 2 तस्वीरें, ये महाकाल की नगरी है, एक उज्जैन और दूसरी भगवान शिव की नगरी काशी, और दोनों ही जगहों पर लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अब जो नाम है वो लिखा जाना चाहिए, विक्रेता को अपना नाम लिखना चाहिए।